बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे चने की दाल, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आज हम इसे प्रेशर कुकर में नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है, जिसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। तो इसमें मैंने मीठा सोडा बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने इसका पानी निकाल दिया है। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम दाल डाल देंगे। तो ये देखिए हमारी दाल फूल चुकी है, मोटी मोटी हो चुकी है। तो अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे, इसका एक भी दाना हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल दूँगी। तो यहाँ पे हम इसमें लहसुन अदरक नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हम लहसुन अदरक का तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें 1 अदद कटा हुआ टमाटर डाल दिया है और 1 अदद हम इसमें बड़ी इलायची डाल देंगे। तो 4 अदद मैंने इसमें चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च डाल दी है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून ही इसमें मैंने सुरख मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें 4 कप पानी डाल दूँगी। अगर हम यही दाल प्रेशर कुकर में बनाते तो उसमें हमने 2 कप पानी डालना था। तो यहाँ पे हम इसे कढ़ाई में बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें 4 कप पानी डालेंगे। तो अब मैं इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर हम दरमियान में एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, हम चम्मच के साथ ही इसको एक दफ़ा हिलाएंगे। हमारी दाल अच्छे से गली नहीं है, तो इसलिए हम इसको दोबारा ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी दाल को पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। तो इसको ग्राइंड हमने बिल्कुल नहीं करना। इसी दौरान अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो इस दाल को हम चम्मच के साथ ही दबाकर इसमें मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अब हम दाल के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। तो इस ऑयल को हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। तो इस अदरक लहसुन के पेस्ट को हम फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई हमने लो फ्लेम पर करना है और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। अगर आप तड़का लगा के दाल बनाएंगे तो आपकी दाल बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है और इसका लाइट ब्राउन कलर भी आ चुका है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दूँगी। अब हम ज़ीरे को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ज़ीरा फ्राई हो चुका है। तो अब मैं 5 अदद साबुत सुरख मिर्च डाल दूँगी। एक तो इससे दाल का फ्लेवर अच्छा हो जाता है और दूसरा ये खूबसूरत भी लगती हैं। तो यहाँ पे हमारा तड़का रेडी हो चुका है। तो अब हम इस तड़के को इस दाल में डाल देंगे। तो दाल को हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, हमने इस दाल को नरम रखना है, क्योंकि हमने ज़ीरे वाले चावल के साथ दाल बनाई है। अब हम इस दाल को चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पीसी हुई डाल दूँगी। तो अब हम इनको चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। अब मैं इसके बाद कटा हुआ इसमें सब्ज़ धनिया डाल दूँगी और इसको हम चम्मच से अच्छे से मिक्स करके ज़ीरे वाले चावल के साथ हम सर्व करेंगे।
अगर आपको ज़ीरे वाले चावल की रेसिपी चाहिए तो वो मैंने आप लोगों से कल शेयर की थी, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये देखिए हमारी दाल यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।